स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत शारीरिक संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है जिसमें हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था और आज की क्लास में भी शारीरिक संरचना के अंतर्गत सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है अबटू या थायराइड, पराबटू या पैराथायराइड, अधिवृक्क या एड्रिनल, प्यूस या पिट्यूटरी। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन है? तो ऑप्शन है एड्रिनल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच। तो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन के आंसर जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के राइट हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, एड्रोजेन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजेन या ऑक्सीटोसिन। तो लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनल हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो वह कौन सी है? अग्नाशय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का। तो ऑप्शन है नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है? तो ऑप्शन है यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। तो जिसमें कौन कौन सी आती हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं, जिनमें कोई नलिका नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को कहते हैं। तो ऑप्शन है रस, हार्मोन, एंजाइम या उत्सर्जन। तो वहनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन दिया है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत। तो कहा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अगर एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ऑप्शन है अग्नाशय, अबटू, पीयूष या ब्लीहा।
तो याद रखिए कि मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या गर्भाशय। तो याद रखिए कि जो पीनियल ग्रंथि है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से घेंगा रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पेनक्रियास, थाइमस या थायराइड। तो किस एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो सकता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को आयोडीन की आवश्यकता होती है संश्लेषित करके। तो वह कौन सा है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो वह थायराइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ऑप्शन है शुक्राणु के फटने से, अंडाशय के फटने से, गर्भाशय की परत के टूटने से या योनि की दीवारों के टूटने से। तो मासिक धर्म के कारण योनि से रक्त स्राव किसके कारण होता है? गर्भाशय की परत के टूटने से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं फैलोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी, प्लेसेंटा या बिल्ली। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सल्पिंगेस्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी या आर्केडेक्टोमी। तो महिला नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में बनते हैं या कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या योनि। तो मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। अगला प्रश्न है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, काष्ठार्तव या रजोरोध। तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पहला मासिक चक्र यौवना आरंभ से शुरू होता है और इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, मीनोस्टार्टर या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला मासिक धर्म चक्र यौवना आरंभ या प्यूबर्टी एज है जो उसमें शुरू होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो मादा में जो निषेचन फर्टिलाइजेशन किस भाग में होता है? डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो ऑप्शन है शुक्राणु, ओवम, न्यूरॉन्स या ऑस्टियोक्लास्ट। तो याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम है, अंडाणु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओवम या अंडाणु।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, ऐसी महिला जो दूसरे के बच्चा पैदा करती है तो अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है जैविक माता, सौतेली माता, सैरोगेट मदर या फास्टर मदर। तो याद रखिए कि ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करती है और अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, योनि या शुक्रवाहिका। तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो वह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अंडाशय, गर्भाशय और योनि ये सभी महिला प्रजनन तंत्र के हिस्सा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ऑप्शन है योनि, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय या गर्भाशय। तो बढ़ते भ्रूण के धारण के लिए या पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का जो हिस्सा है वह अपने आप को तैयार करता है, और वह कौन सा हिस्सा है? गर्भाशय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। अगला प्रश्न है, मानव में मादा युग्मन को कहते हैं? तो ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण या युग्मनज। तो मानव में मादा युग्मन को अंडाणु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। और जो मानव में पुरुष युग्मन है उसको शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मन को अंडाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? तो ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, बड़ी आंत या अग्नाशय। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय, पेनक्रियास के द्वारा निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ऑप्शन है पाइलोरिक ग्रंथि, कार्डियक भाग, फंडिक भाग या ग्रहणी में। तो ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक भाग में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है स्टोमच फूड, डाइजेस्ट फूड, कायम या बोलस। तो अमाशय में जो भोजन रहता है उसे कायम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दो कथन दिए हैं, जिसमें पहला दिया है पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो दो कथन दिए हैं। फिर ऑप्शन दिए हैं केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। तो पहले वाले कथन में कहा गया है कि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में होता है। दूसरा कथन दिया है कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो यह कथन सही है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दो। दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या गैस्ट्रीन। तो प्रश्न में कहा गया है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है?
तो अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन, तो ये तीनों पाचन एंजाइम हैं, गैस्ट्रीन पाचन एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वह किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए हैं ग्राशनली, बड़ी आंत, मलाशय, मुखगुहिका, बड़ी आंत या मलाशय। मुखगुहिका, ग्राशनली, मलाशय, मुखगुहिका, ग्राशनली और बड़ी आंत। तो प्रश्न में कहा गया है कि ऐसा कौन सा समूह है जो मानव पाचन तंत्र के अंगों का संयोजन है जो पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है? तो वह कौन सा है? ग्राशनली, बड़ी आंत और मलाशय। तो यह पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राशनली, बड़ी आंत और मलाशय। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो अम्ल है वह कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र के जो उत्सर्जित अम्ल है वह कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित करता है। तो ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त स्रावित करता है वह क्या है? यकृत है। तो यकृत द्वारा पित्त का स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या मुख से। तो याद रखिए कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार के पाचन में मदद करती है। तो ऑप्शन है स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, चिकित्सा देखभाल दिवस, सड़क सुरक्षा दिवस। तो याद रखिए कि प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में 4 देशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और रेड क्रॉस बनाया गया था? तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, भारत या चीन। तो 19वीं शताब्दी में 4 देशों का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वह जिनेवा में आयोजित किया गया था और इसे ही रेड क्रॉस बनाया गया था।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर दी जा सकती है? तो ऑप्शन है घर पर, सड़क पर, एक सार्वजनिक स्थान पर, या ये सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा घर पर, सड़क पर, एक सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी दी जा सकती है, तो इन सभी जगह पर दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है निदान, उपचार, निराकरण, या ये सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र को अगर संक्षिप्त में वर्णन करना है तो उसका निदान, उपचार, निराकरण इन सभी में करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता लेने से इनकार करता है तो प्राथमिक उपचारकर्ता को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है उसके पास रहे और पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को फोन करे, किसी और को मदद के लिए बुलाए, सहमति के बिना उसकी मदद करे, या ये सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता लेने से इनकार करता है तो प्राथमिक उपचारकर्ता को क्या करना चाहिए? उसके पास रहना चाहिए, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को फोन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिला पर्यवेक्षक की सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस टॉपिक वाइज चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।